बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास एक 30 एम्पेयर का चाइना बैटरी चार्जर है जी। बहुत पुराना चार्जर है और अभी ये एक ग्राहक लाया मेरे पास और वो कहता है जी ये मैंने कहीं से रिपेयर कराया है और दूसरे दिन जो है ना ये मैं आपके पास लाया हूँ क्योंकि काम सही नहीं करता है। तो ये है इसकी अंदरूनी हालत। तो इधर आप देख सकते हैं जी, इसमें एक माचिस सप्लाई और लगी हुई है, ठीक है। और इसका जो अपना आईसी होता है जी, UC3843 वो भी निकला हुआ है, FET भी निकला हुआ है और कुछ रेजिस्टेंस वगैरह जो शायद जल गई थी उन्हें निकाल दिया गया है। और ये जो छोटा कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये भी फूला हुआ है। लेकिन ये है कि बात यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये देखें जी, इसमें इतनी लापरवाही की गई है कि ये जो 220 वाली AC वाली तार है उसको इस हालत में छोड़ दिया गया। आप देखते हैं तो ये बॉडी के साथ अगर टच हो जाए जैसे हो रही है तो फिर इसकी, क्योंकि ये सारी सिल्वर की बॉडी होती है तो उसमें फिर करंट आ जाता है। तो ये आप लोग ख़ास ख्याल किया करें। और मैं हैरान हूँ कि मैकेनिक भाई जो है उसने भी इस तार को इस तरह से ही छोड़ दिया है। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि पहले से गाहक ने इस तरह कनेक्ट की हुई थी लेकिन मैकेनिक ने भी उसे ऐसे ही रहने दिया है, या हो सकता है कि बाद में गाहक ने बनाई हो लेकिन गाहक कहते हैं कि मैंने इसे दोबारा खोला नहीं है। अच्छा, और दूसरी इसमें जो है शिकायत वो ये कर रहेगा कि इसका जो पंखा है ये डायरेक्ट लगा हुआ है और ये बैटरी के साथ चलता रहता है और बैटरी का जो वोल्टेज हैं वो कम हो जाते हैं। ये देखें जी, पॉजिटिव तार भी लगी हुई है और नेगेटिव तार भी इसकी डायरेक्ट लगी हुई है। अच्छा, अब इसमें ये जो यूनिवर्सल सप्लाई जिसे माचिस सप्लाई भी कहते हैं ये लगी हुई है। इसका ये पेज भी बड़ा लूज़ है, तो इस तरह लूज़ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अगर ये खुल जाए तो यहाँ से जो FET है ये अगर बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाए, टच हो जाए तो फिर इसमें बिजली भी आ जाती है। तो ये भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, और इसका जो मेन कैपेसिटर जो है ये देखें, ये भी थोड़ा सा फिर काम तो कर रहा है लेकिन इसकी कवर जो है वो उतर चुका है। तो सारी बातें करने का मकसद, इसको दिखाने का मकसद ये है कि हमारे मैकेनिक भाई जो हैं वो ख़ासकर जो AC का काम होता है, जैसे बिजली का काम है जिसमें किसी को करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इससे बचाव का ख़ास इंतज़ामात करें और एहतियात किया करें। लापरवाही जो है वो अच्छी नहीं है क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जवान होते हैं, कोई भी बिजली तो किसी को माफ़ नहीं करती, ठीक है। अच्छा, इसका फ़ैन भी छोटा लगा हुआ है। बहरहाल ये काम तो करेगा लेकिन इसका हवा का जो प्रेशर है वो कम होगा। तो अभी हमने ये करना है कि इसके जो फ़ैन है ये डायरेक्ट ना चलता रहे। तो हो सकता है इसका जो आगे आईसी है वो ख़राब हो, ट्रांजिस्टर ख़राब हो, शायद इसलिए इसको डायरेक्ट किया गया है। तो वो हम चालू करेंगे। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसके आईसी ट्रांजिस्टर वगैरह जो हैं वो नए लगा दें और ये चल जाए। अगर फिर भी ये मसला कर रहा है क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ और कंपोनेंट भी ख़राब हों, तो फिर यह तरीका है कि हम फिर ऐसा करेंगे कि इसके अलहदा हम वो बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे और यहाँ पर जो वोल्टेज AC मिल रहे हैं उनको हम DC करके फ़ैन को देंगे। उससे ये होगा कि जब इसमें 220 बिजली जो है सप्लाई दी जाएगी तो उस वक्त जो है फ़ैन चलेगा। बैटरी के साथ जब हम क्लिप कनेक्ट करेंगे तो फिर फ़ैन नहीं चलेगा, ठीक है। इन दो में से एक तरीके का। और फिर ये अगर माचिस सप्लाई में हटाता हूँ तो फिर मुझे ये IC लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस वगैरह लगानी पड़ेंगी और यहाँ पर जो FET है वो भी लगाना पड़ेगा और उसको प्रॉपर तरीके से जैसे कंपनी से चालू होता है वही तरीके से हमें ये चालू करना पड़ेगा। और ये तरीका सबसे बेहतर है क्योंकि ये जो माचिस सप्लाई है ये आजकल सही नहीं आ रहा है, इसमें कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये KLY वाली भी मैं आपको बता दूं कि डब्बी एक जैसी होती है लेकिन इसमें ये सप्लाइयाँ जो हैं 2-3 टाइप की होती हैं और आजकल जितने भी सप्लाई आ रहे हैं और जो मैकेनिक भी लगा रहा है तो वो जल्दी जल जाती हैं और फिर ये वापस आ जाते हैं। तो ये आपने ख्याल करना है, कोशिश करें कि इस सप्लाई लगाने से अवॉइड करें और इसका जो कंपनी वाला सर्किट है, जो कंपनी वाले कंपोनेंट हैं वो लगाएं और इसको चालू करें, ठीक है।